नमस्कार दोस्तों। अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है गमराज द ग्रेट। सुहानी सुबह में जॉगिंग का आनंद ले रहा था गमराज। आह, कितनी शांति है यहाँ। सकरी चाल में तो दिन भर दम घुटता रहता है। आज की ताज़ा खबर, विदेशी सैलानी को गाइड बताकर ठगा। गाइड बनकर ठगने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। कुछ करना होगा वरना देश की बदनामी होगी। सकालू को सारी बात बताई गमराज ने। समस्या सचमुच गंभीर है गुरु। हमारे होते बम्बई में अपराध हो रहे हैं। सेम मैं कोई तरकीब सोचता हूँ इस ठगी को रोकने की। सहज ही आंखें चमक उठी गमराज की। कोई तरकीब सोच ली थी उसने शायद। सकालू, क्यों ना हम ही गाइड बनकर लोगों की मदद करने लगें। गुड आइडिया, लेकिन हमें इंग्लिश तो आती ही नहीं गुरु। डोंट वेरी माय सन। हम विलायत नहीं गए तो क्या हुआ। ए से जेड तक फुल ABCD आती है हमें। छुट्टी की एप्लीकेशन हमें मुँह जुबानी सुना सकते हैं। एक दो पोयम तथा 30 कोई कहानी। बस गुरु, बस इतना काफ़ी है विदेशी पर्यटकों को डील करने के लिए। तो तू भी घबरा गया हमारी अंग्रेजी सुनकर। यकीनन गुरु, आप अच्छे गाइड साबित हो सकते हैं देवानंद की तरह। तो फौरन तैयारी कर एयरपोर्ट चलने की। अभी लो गुरु। ठीक इसी वक्त टपोरी टावर के एक कक्ष में पीरजी शाम की फ्लाइट से डॉन यहाँ पहुँच रहा है। उसे टाइम से रिसीव करना होगा। तगड़ा आसामी है। राइट बॉस। पीरजी खुद उसके स्वागत में वहाँ मौजूद रहेंगे। गुड। डग्गा मार। गोजा, तुम्हारी क्या रिपोर्ट है। गाइड बनकर लूटने का धंधा जोरों पर है बॉस। गोजा, अक्खी मुंबई में आज 8 विदेशी लूटे गए। कुल 9.5 लाख का माल हाथ लगा है। गुड। इस सीजन में हमें खासा मुनाफा होगा इस धंधे में। उसी शाम गुरु, अमेरिका की फ्लाइट आ गई है। तैयारी कर ले पुत्र। और हाँ, अच्छी अंग्रेजी बोलियो वरना हमारा मिशन फेल हो जाएगा। फिकर नॉट गुरु, अपन भी MA TRIC सब पास किया है। गुड, तुम्हारे जैसा काबिल लोगों से ही ये देश चल रहा है। अंदर बम्बई से सभी यात्रियों का स्वागत है। हमारे स्वागत में तो डंगा मार पलके बिछाकर बैठा होगा। एकाएक चौंक पड़ा हुआ शख्स। आए, मेरे जैसा ब्रीफकेस उसके पास भी होता है। डॉन का क्या। वेटिंग रूम में मिस स्वीटी, आपका सामान पैक हो गया है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। बाहर लड़की आ रही है गुरु। सैलानी लगती है। सकालू घेर ले। फुर्ती से स्वीटी को जा घेरा दोनों ने। मैडम, आई एम सकालू एंड आई एम गमराज। देन व्हाट कैन आई डू फॉर यू। वी नो यू बम्बई घूमने को मांगता। वी घुमाएगा तुमको। भी अच्छा गाइड है। ओ आई सी, तुम गाइड हो। हमको अच्छा गाइड का ज़रूरत है मिस्टर गमराज। हमसा गाइड तुम्हें टॉर्च लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा मैडम। स्वीटी नाम है मेरा। बड़ा स्वीट नाम है। वैसे हम भी बहुत स्वीट लोग हैं। आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे हम। ऑल राइट, आई एम रेडी। तो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आजा बैठ जा। थैंक यू। पीर जी, लच्छेदार बातों से ससुरे ने पटा ही लिया। डॉन का इंतज़ार नहीं होता तो मुर्गी को मैं ही हलाल करता। तभी डॉन पर निगाहें पड़ी पीर जी की। वेलकम मिस्टर डॉन। कोई असुविधा तो नहीं हुई। ये कस्टम वाले चेकिंग में ससुरों ने बोर कर दिया। माल तो सुरक्षित है ना मिस्टर डॉन। यकीनन। डॉन कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। चलो। टपोरी टावर में स्वागतम मिस्टर डॉन। क्या लाए हो इस बार। बेशकीमती हीरे, करोड़ों का मुनाफा होगा हमें। ब्रीफकेस खोला तो यूं उछल पड़ा हो मानो कि बिच्छू ने डंक मारा हो। आए, ये लड़कियों के कपड़े। ही, आप ये कब से पहनने लगे मिस्टर डॉन। नहीं, ही।
ब्रीफकेस की धज्जियां उड़ाकर रख दी डॉन ने। हप हप धोखा। ब्रीफकेस धोखा से बदला गया मिस्टर डंगामार। क्या बकते हो? उस टूरिस्ट लड़की का ब्रीफकेस भी मेरी तरह का ही था। तभी बोल पड़ा पीर जी। मैं समझ गया मिस्टर दो गाइड ले उड़े हैं उसे तो। ओह, उसे फौरन तलाशिए मिस्टर पीर जी, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। डग्गा मार पलटा ओझा की ओर। ये काम गोजा अच्छी तरह कर सकता है। इसे सभी गाइडों के अड्डे मालूम हैं। समझ गया बॉस। पाताल में भी गोजा के हाथों से नहीं बचेंगे वो गाइड। उधर गमराज, मिस्टर स्वीटी, ये कॉटेज कैसा लगा? थैंक यू, फाइन, थैंक यू, माई खोज है ये जी। अंदर, आप लोग यहीं रुकिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। राइट मैडम, फिर हम शहर को चलता है। बहुत गर्मी लग रही है गुरु, नहाने का मूड कर रहा है। समुद्र में डुबकी लगा, सारी गर्मी दूर हो जाएगी बालक। नहीं गुरु, यहाँ का बाथरूम कब काम आएगा? आए, अबे वहाँ तो स्वीटी नहा रही है, तो मैं क्या करूँ? ओह, तो गुरु कसम से मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, आंखें मूंद लूंगा। चुप, खाला का राज समझ रखा है क्या? साले देखने के जुर्म में लंबा ही अंदर जाएगा। ना गुरु ना, अंदर का नाम ना लेना। तौबा मेरी तौबा, मैं नहाना ही छोड़ दूंगा। तभी नहीं, ओ स्वीटी की चीख। क्या हुआ? फौरन भीतर पहुंचे दोनों। क्या हुआ मैडम स्वीटी? मेरा ब्रीफकेस, शेविंग क्रीम। आप क्या दाढ़ी बनाती हैं मिस स्वीटी? ही शट अप। एयरपोर्ट पर मेरा ब्रीफकेस बदल गया है, मुझे पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी है। बेकार है मैडम, आपका ब्रीफकेस नहीं मिल रहा तो इससे भी जाएंगे। हाँ मिस स्वीटी, यहाँ की पुलिस वैसे ही बहुत होशियार है, कभी कभी हमारा भी तो बैड लक होता है। ओ नो, अब मुझे इन्हीं कपड़ों से काम चलाना होगा। जी हाँ मैडम, चलती का नाम गाड़ी होता है। थोड़ी देर बाद वैन में सवार हो चल पड़े तीनों। हम सबसे पहले गेट ऑफ इंडिया देखना मांगता। राइट मैडम। गेट ऑफ इंडिया मार्वल्स जैसा किताबों में पढ़ा, उससे भी गुड है। हमको उनकी हिस्ट्री बताओ मिस्टर गाइड। हाँ, अभी लीजिए मैडम, फंस गए। सकालू, इसकी हिस्ट्री मालूम है तुझे? नहीं गुरु, मुझे तो ताजमहल की हिस्ट्री मालूम है। अबे तो वही बता दे, इसे क्या मालूम पड़ेगा? ओके गुरु, ट्राई करता हूँ। अगले ही पर पेशेवर गाइड की तरह हाँकने लगा सकालू। मैडम, इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। वट, हमने तो कुछ और ही पढ़ा था। क्या आपने क्या पढ़ा था मैडम? यही कि इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के दिगंबर 1911 में हुए आगमन की स्मृति में इसका निर्माण हुआ। गुड, आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है मैडम। एक्चुअली मिस्टर सकालू भारत के बारे में आपकी नॉलेज की परीक्षा कर रहे थे। ओ आई सी, अब किधर चलने का है? एक रहस्यमय शख्स बराबर उन पर नज़र रखे था। ये तीनों वही हैं, नहीं तो जिनके बारे में मिस्टर गोजा ने सावधान किया है। पता करता हूँ मिस्टर गाइड। कौन? फुर्ती से पलटा गमराज। आप अपना कार्ड दिखाइए। कामंत CID इंस्पेक्टर। कार्ड? राशन कार्ड का? वो तो घर पर रखा है साहब। खामोश, मैं आई कार्ड की बात कर रहा हूँ। आई कार्ड? लेकिन मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक है इंस्पेक्टर। इडियट, तुम्हारा परिचय पत्र कहाँ है गाइड होने का? अत्यंत रहस्यपूर्ण स्वर में बताने लगा गमराज। दरअसल हम गाइड नहीं हैं इंस्पेक्टर साहब। शहर में नकली गाइडों की ठगी को रोकने के लिए सब कुछ बताता चला गया गमराज। जब गमराज खामोश हुआ, आंखें चमक उठी उसकी। मेरा अनुमान सही निकला। अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। वैसे अब कहाँ का प्रोग्राम है आपका? हैंगिंग गार्डन का। ओके, जाइए, जब भी परेशानी हो तो 100 नंबर पर मुझे फ़ोन कर लें। थैंक यू इंस्पेक्टर कामंत। कौन था? CID इंस्पेक्टर, हमारे बारे में पूछताछ कर रहा था।
आओ हैंगिंग गार्डन चला जाए। उधर नकली इंस्पेक्टर किसी को फ़ोन कर रहा था। पिंटो स्पीकिंग। मिस्टर गोजा, नकली गार्ड उस छोकरी को लिए हैंगिंग गार्डन जा रहा है। गुड, पीछा करो उसका, मैं दूसरी ओर से आ रहा हूँ। देखता हूँ पिंटो से बचकर कहाँ जाते हैं। वैन के पीछे लग गया पिंटो। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके, जरा बच के, ये बॉम्बे है मेरी जान। सकालू की निगाहें रिव्यू मिरर पर पड़ी। गुरु, ये बाइक सवार बड़ी देर से हमारा पीछा कर रहा है। अबे हम कोई छोकरी हैं? हमारे साथ तो एक छोकरी है ना गुरु। ओह, तेरा शक दूर करना ही पड़ेगा। उसी पल पिंटो चौंक पड़ा। आए, बैन भैंस में बदल गई और ये तीनों भैंसे पर बैठे हैं। मैं सपना तो नहीं देख रहा? सचमुच में सपना ही देख रहा हूँ। वैन तो ज्यों की त्यों है। वैन में अब तो विश्वास हो गया गुरु, ये हमारा ही पीछा कर रहे थे निसंदेह। अरे ये तो इंस्पेक्टर है। मुझे तो ये कोई फ्रॉड लगता है गुरु, या कोई चीट गार्ड। इस चीट का बीट दुरुस्त करेंगे हम। अगले ही पल पूरी ताकत से ब्रेक लगाए ये गमराज ने। बाइक पर नियंत्रण न रख सका पिंटो। उछलता चला गया वो। आप बैठी रहिए मिस्टर स्वीटी। क्या हुआ मिस्टर गमराज, गाड़ी क्यों रोक दी? एक आदमी की मशीनरी में थोड़ी तेल पानी देना है बस। पिंटो अब तक संभल चुका था। गुर्र, पिंटो तुम्हारी हड्डी पसली का सूरमा बनाकर तुम्हारी आंख में डालेगा। ना पिंटो भाई ना, हम तो भीमसेनी काजल डालते हैं। हड्डी पसलियों का सूरमा तुम्ही को मुबारक हो। गुस्सा आ गया पिंटो को। पिंटो से मजाक तुम्हें महंगा पड़ेगा सुकर सिंह। अरे अरे अरे, सकालू को लपक कर बॉल की तरह उछाल फेंका पिंटो ने। बचाओ मरारे। गिनने से पहले ही गमराज ने लपक लिया उसे। पुछ, इतनी जल्दी भी क्या है मरने की पुत्र? पुछ, थैंक यू गुरु। अबे अब उतर भी जा, 2.5 मन के लाश। इस बार पिंटो ने जय ही उनकी वो झपट्टा मारा। गमराज गर उठा। स्टॉप मी पिंटो, इफ यू विल डू चमत्कार आई विल धर पटक यू ऑन दी रोड। नहीं रुक पिंटो, गमराज का गिरेवान जा थामा उसने। आई विल डू यू तिया 5 फर्स्ट। ओह छोड़ भाई। गमराज को सकालू पर धकेल दिया पिंटो ने। ओह जल्दी कुछ करो गुरु, वरना हमारा क्रियाक्रम कर देगा ये। वैन से सब कुछ देख रही थी स्वीटी। गॉड, किन लोगों के बीच फंस गई? ये गार्ड है या फाइटर? तभी रहस्यमय स्वर में चीखा उठा गमराज, यमुंडा। फौरन ही यमुंडा में तब्दील हो गई वैन। चीख उठी स्वीटी। तूफानी गति से पिंटो की ओर झपटा यमुंडा। ओह, वास्तविकता जानकर सिर पर पाँव लिए फूट लिया पिंटो। यमुंडा ने पीछा नहीं छोड़ा उसका। ओ ये हकीकत है या सपना नहीं? किन लोगों के चक्कर में फंस गया पिंटो? बचाओ, आपको कुछ नहीं होगा मिस्टर स्वीटी, आराम से राइडिंग का आनंद लीजिए। ठीक तभी हाय, पिंटो को उछाल फेंका यमुंडा ने। कटी पतंग के समान बेलगाम कलाबाजियाँ खाता चला गया पिंटो। आह, यमुंडा वापस बैन में बदल गया। ये सब क्या है मिस्टर गमराज? बैन बिफोलो कैसे बना था? रिमोट कंट्रोल से बड़ी करामाती है ये इलेक्ट्रिक वैन। और भी कई रूप रख सकती है ये। गुड, इंडिया बड़ा प्रोग्रेसिव कंट्री है। आई लाइक इट। थैंक यू मिस्टर स्वीटी, हम तुमको सारा इंडिया घुमाएगा इस वैन में। अभी तो मैं हैंगिंग गार्डन चलने का है बाप। हैंगिंग गार्डन की ओर चल पड़ी वैन। उधर हवा में कलाबाजियाँ खाता एक जीप के बोल्ट से टकराया पिंटो। आह, गोजा था उस जीप में। पिंटो तुम ये सब क्या है? इन गार्डों ने मेरा हुलिया बेरंग कर दिया मिस्टर गोजा। वो कोई साधारण आदमी नहीं है। सारी घटना बयान करता चला गया पिंटो। ओह, अब कहाँ गए वो लोग? उस ओर आओ मेरे साथ, उनका पकड़ा जाना जरूरी है वरना हमें करोड़ों का नुकसान होगा।
धुआंधार रफ्तार से चल पड़ा गोजो। वो कितने भी बड़े तांत्रिक हों, गोजा के हाथों नहीं बचेंगे। उधर वैन में तेज चलाओ गुरु, पेट में चूहे कूदने लगे हैं। हैंगिंग गार्डन में बहुत सारी बिल्लियां हैं, सारे चूहे साफ कर देंगी तेरे पेट के। तभी चींक उठा सकालू, गमराज, गुरु, पिंटो। ओह, ये फिर आ गया, कमबख्त अपने साथी को भी लाया है, फिर मुसीबत। अब क्या करोगे गुरु? देखता रहा, इन्हें छठी का दूध नहीं पिलाया तो मेरा नाम भी गमराज दी ग्रेट नहीं। वैन की स्पीड बढ़ा दी गमराज ने। तभी फायर झोंक दिया ओझा ने। भाग रहे हैं, निशाना धोखा दे गया। तभी एक क्लैंप निकला वैन के पिछले भाग से। देखते ही देखते जीप के अगले भाग में जा समाया। गोजा कुछ समझ पाता उससे पहले ही वैन के साथ तेजी से खिंचती चली गई। मिस्टर गोजा, जीप रोकिए, सामने समुद्र है। ओह, बौखला उठे दोनों। रोको, पागल हो गए हो, मुझे तैरना नहीं आता। वैन अब तक मीटर बोट में बदल चुकी थी। आए मोटर बोट। बुरी तरह चिल्ला उठे गोजा और पिंटो। हाय हाय, रोको, हम डूब जाएंगे। बाप, हमारे पीछे क्यों पड़े हो तुम? फटाफट बको वरना स्पीड बढ़ा देंगे। वो पहले हमें यहाँ से निकालो। ओह, जीप डूबी तब दोनों को मोटर बोट में खींच लिया गमराज ने। अब फौरन अपना इतिहास बयान करो वरना भूगोल बिगाड़ कर रख दूंगा। मुझे गोजा कहते हैं। हमें मिस्टर डॉन के ब्रीफकेस की तलाश है, जो इन मैडम के ब्रीफकेस से बदल गया है। ओह, मुझे भी अपनी ब्रीफकेस की तलाश थी। कहाँ है मेरा ब्रीफकेस? वो हमारे पास सुरक्षित है। गमराज दी ग्रेट, तुम कुछ छिपा रहे हो बेटा गोजो। गमराज से क्या छिपा रहे हो तुम? नहीं नहीं गमराज दी ग्रेट, 100% सच कह रहा हूँ। यूँ नहीं बकोगे तुम सकालू, तुम्हें समुद्र में फेंकेगा अब। ब्रीफकेस के लिए तुम हमें जान से मार देना चाहते थे। नहीं, हीरे ब्रीफकेस में 50 करोड़ के हीरे हैं। हीरे? 50 करोड़ के हीरे? माय गॉड। सकालू, मुझके कस दो इनकी, इस मंगलर हैं ये। अभी लो गुरु, मेरा हाथ तो बड़ी देर से फड़फड़ा रहा था। मिस्टर स्वीटी, आपने अनजाने में ही भारत सरकार का करोड़ों का लाभ करवा दिया। थैंक यू, वेलकम। व्हाट? माय ब्रीफकेस? जल्दी विल गेट। जल्दी मोटर बोट बनी। वैन मेन रोड पर दौड़ रही थी। वैन, वही वैन, उनमें दोनों गाइड और टूरिस्ट छोकरी भी बैठी हैं। एक पेट्रोल पंप के सामने। पीर जी के हाथों नहीं बचेंगे ये। फासले पर रहकर पीछा करता रहा वो। थोड़ी देर बाद अपनी कॉटेज के निकट उतर रहे थे तीनों। ओह, तो इन कॉटेज में ठहरे हैं ये। कॉटेज में? ओ, हीरे कहाँ हैं? वाटम में। इसका वाटम चीरो मिस्टर गमराज। कॉटेज के बाहर। ओ, गोजा और पिंटो को उन्होंने कैद कर लिया है। पीर जी ने जो ही वैन का डोर खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, ओह, एक भरपूर घूंसा पड़ा उसके। कौन? यमुंडा। यमुंडा इलेक्ट्रॉनिक वैन है शायद। नीचे झुककर खोलता हूँ। इस बार एक किक पड़ी। आउच, ही लगी तो नहीं भैया? हिम्मत जवाब दे गई उसकी। ओह, अंग अंग ढीला कर दिया। अंदर चलने में ही भलाई है। अंदर मिल गए हीरे, मार्बल्स, हीरे, वाह। तभी हैंड्स अप। ओह, हीरे मुझे दे दो वरना लड़की का भेजा उड़ा दूंगा। नो, ये लो हीरे। गमरा ने हीरे उछाल दिए। गुड, आदमी समझदार हो वरना पीर जी से कम। पीर जी, हीरे तुम्हें मिल गए। मिस्टर स्वीटी को छोड़ दो। जरूर छोड़ दूंगा। पहले गोजा और पिंटो को तुम्हें वैन से मुक्त करना होगा। ठीक तभी सकालू का हाथ हवा में लहराया। अनजाने में ही ट्रिगर पर दबाव बढ़ गया। फायर के साथ ही स्वीटी की चीख गूंज उठी। ओह, उस पल गमराज ने दबोच लिया पीर जी को। पीर जी, तूने स्वीटी की जान ली है। हत्यारा मैं नहीं, तुम्हारा साथी है गमराज।
खामोश, इसे बांध दो गमराज गुरु। हत्यारे, तुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा मैं। नहीं। तीनों को एक साथ बांध दिया गया। बहू, अब स्वीटी का क्या हुआ गुरु? पुनर्जीवित होगी ये। पिताश्री के पास जा रहा हूं मैं, तुम इसका ख्याल रखना सकालू। ठीक इसी वक्त यमलोक में ये आज की अंतिम मनुष्य आत्मा है। भगवान नाम स्वीटी कर्म उत्तम अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। ये मनुष्य अभी अवश्य ही रक्तपात करते रहते हैं। इनके संहारक को हम दंड देंगे ही, किंतु इसे स्वर्ग भिजवाने की व्यवस्था करो। ठीक तभी ठहरिए पिताश्री। पुत्र गमराज, असमय आगमन का कारण क्या है वत्स? आपको ज्ञात है पिताश्री, मैं स्वीटी को लेने आया हूँ। वत्स, हाँ पिताश्री, स्वीटी को पुनर्जीवित नहीं मिला तो फांसी का फंदा आपके पुत्र के गले में होगा और आपको आत्मा आपके दरबार में इंसाफ की प्रतीक्षा कर रही होगी। नहीं वत्स नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। फौरन आदेश दिया यमराज ने, स्वीटी की आत्मा को मुक्त कर दिया जाए। ठीक इसी वक्त पृथ्वी पर, ओह मुझे क्या हो गया था मिस्टर सकालू, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए डेथ हो गई थी। आए, तीनों स्मगलर कहाँ हैं? और मिस्टर गमराज, आओ मेरे साथ। गमराज वहाँ पहले से मौजूद था। आप ठीक है ना मिस्टर स्वीटी? यस मिस्टर वाट, इनका हालात जरूर खराब कर दिया आपने। फिर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया सभी को। उसी शाम जुलूस निकाला जा रहा था उनका। बहू, अगले दिन सुबह, यू आर रियली गमराज द ग्रेट। थैंक यू मिस्टर मैडम, थैंक यू मैडम। हम भी ग्रेट, हमारा बॉम्बे भी ग्रेट। बॉम्बे में संभल के घूमने का जी, क्योंकि यह बॉम्बे शहर हादसों का शहर है। बाय एवरीबॉडी। इसी के साथ दोस्तों हम ये कहानी समाप्त करते हैं। जय हिंद। इसके बाद दोस्तों हम जो कहानी लेकर आएंगे उस कहानी का नाम है गमराज और मिस्टर नटवर लाल। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। जय हिंद।